वो राजा बने भी नहीं थे कि अकबर की बर्बरता से चित्तौड़गढ़ के किले में करीब 30,000 लोगों को मरते देखा था। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद परिवार में कलह और राजा बनने के बाद जीवन भर युद्ध और संघर्ष। ये कहानी है शूरवीरता और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की। क्या मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अकबर को सुलहनामा लिखा था? उनकी मौत के बाद बेटे अमर सिंह ने मुगलों से संधि क्यों की? आज स्पॉटलाइट में कहानी महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों की। 23 अक्टूबर 1567 ये वो तारीख थी जब अकबर के आदेश पर मेवाड़ की राजधानी और राजपूत सिसोदिया वंश के महत्वपूर्ण किले चित्तौड़गढ़ को घेर लिया गया। राणा उदय सिंह को परिवार के साथ किसी तरह बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन किले में करीब 30,000 लोग मौजूद थे। 4 महीने तक चली इस घेराबंदी के बाद होली के दिन मुगल सेना ने किले पर हमला कर दिया। किले की कमान संभाल रहे जयमल राठौड़ वीरता से लड़ते हुए मारे गए। इतिहासकार मानते हैं कि इस घेरेबंदी में अकबर के आदेश पर हजारों स्थानीय लोगों को भी मार दिया गया। अकबर ने इसे काफिरों पर जिहाद बताया था। इस घटना के बाद से प्रताप में अकबर के खिलाफ ज्वाला धधक रही थी। मेवाड़ का राजा बनने के बाद उन्होंने मुगलिया सेना से अपने एक एक किले आजाद कराए। राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप जैसी कई किताबें लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक प्रताप ने अपने जीवन काल में 100% मैदानी और करीब 90% पहाड़ी इलाकों को अकबर के कब्जे से आजाद करा लिया था। एक बार शिकार के दौरान महाराणा प्रताप ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, उनके पेट में गंभीर घाव हो गया। चामुंडे के किले में करीब 20 दिनों तक वो घायल अवस्था में रहे। उन्हें अपनी पीड़ा और मृत्यु से ज्यादा परवाह मेवाड़ की थी। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक उन्होंने मां चामुंडा के मंदिर में सामंतों से शपथ ली कि वो उनके निधन के बाद अमर सिंह का साथ देंगे और मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके बाद जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहते हैं उनकी मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि प्रताप ने अपने अंतिम दिनों में अकबर को सुलहनामा लिखा था। इस पर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं, प्रताप के द्वारा कभी भी अकबर के साथ में सुलह कुल को लेकर के, संधि वार्ता को लेकर के या कंप्रोमाइज करने के लिए कभी भी कोई किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध से पहले अकबर ने 4 बार सुलह के लिए महाराणा के पास प्रस्ताव भेजे थे। कोरची को भेजा गया, कुंवर मानसिंह को भेजा गया, भगवंत दास को भेजा गया और हिंदू राजा टोडरमल को भेजा गया। उसके बावजूद भी प्रताप ने उन संधि वार्ताओं का सम्मान किया, लेकिन संधि वार्ताओं को कभी भी स्वीकार नहीं किया। प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह मेवाड़ के राजा बने। अमर सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पिता की विरासत को बचा कर रखना। करीब 18 साल तक राणा अमर सिंह मुगलों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा प्रताप की जीती हुई विरासत को बचाने के लिए राणा अमर सिंह ने 1615 में अकबर के बेटे जहांगीर के साथ सम्मानपूर्ण संधि कर ली। इस संधि को इतिहास में सम्मानपूर्ण संधि कहने के कई कारण हैं। जहांगीर ने कई ऐसी शर्तें हटा दी थीं जो अकबर के समय संधि करने पर माननी पड़ती थी। जहांगीर ने संधि किए हुए राज्य के लिए मुगलिया मुद्रा की अनिवार्यता, खिलत यानी राजा के लिए तय किए हुए कपड़ों की अनिवार्यता, राजा के घोड़े पर मुगलिया दाग या मुहर की अनिवार्यता और मुगल दरबार में बुलावा आने पर जाने की अनिवार्यता को हटा दिया था। कहते हैं अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में नहीं गए। उनकी जगह मेवाड़ का कोई प्रतिनिधि या उनका बेटा जाता था। स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक